बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। पेपर आप लोगों के हो रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के, और तमाम तर तलबा तालिबात का सवाल एक है कि सर पेपर्स की चेकिंग सख्त होगी या नरमी से पेपर चेक किए जाएंगे। इन सवालों का जवाब आप लोगों को यहाँ पे मैं दे देता हूँ। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि पेपर अगर आप लोगों का आसान आता है तो उस पर चेकिंग सख्ती से की जाती है। अगर पेपर आप लोगों का मुश्किल आ जाता है, वहाँ पे थोड़ा सा जो चेक करने वाला होता है वो लीनेंट बिहेव रखता है, नॉर्मल बिहेव रखता है स्टूडेंट्स के साथ कि चले जी नंबर, अगर कोई स्टूडेंट पास हो रहा है, किसी एक आधे नंबर से फेल हो रहा है, किसी एक आधे नंबर से उसकी सप्ली लग रही है, तो वो एक आधा नंबर दे दिया जाता है ये देखते हुए कि पेपर मुश्किल बनाया गया था या पेपर बड़ा अजीब बनाया हुआ था, स्टूडेंट्स कन्फ्यूज हो गए थे। जैसा कि इस दफ़ा पेपर हमारे पास पाकिस्तान स्टडीज़ का आया, पाकिस्तान स्टडीज़ का पेपर आया, वो ऐसा पेपर था जिसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज हुए हैं। अगर कोई 50,000 बंदा पेपर अटेम्प्ट करने वाला था तो उसमें से हार्डली कोई 5,000 बंदा होगा जिसने पेपर में दोनों सवाल अटेम्प्ट किए, मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी। लेकिन उसने भी फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात नहीं की, अपने पास से सवालों के जवाब दिए। बाकी जितने भी स्टूडेंट्स थे उन्होंने सिर्फ कोई एक एक सवाल अटेम्प्ट किया जो पेपर में आया हुआ था। लाइक मॉर्निंग में कायदे आज़म के 14 नुकात, उसका तनकीदी जायजा लेना था, क्रिटिकल एनालिसिस करने थे, लेकिन स्टूडेंट्स मोस्टली वहाँ पे 14 नुकात लिख के आ गए, उन्होंने एनालिसिस नहीं किया उसका। सेम इसी तरह से फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ जवाब मोस्टली स्टूडेंट्स ने नहीं दिया। चंद एक स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने फैक्ट्स एंड फिगर्स पे जवाबात लिखे। तो उसमें जो चेकिंग होगी वो थोड़ी सी नरमी से की जाएगी क्योंकि पेपर मुश्किल था। लेकिन अब जब बाकी पेपर्स की बात करते हैं, मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि जो चेक करने वाला होता है उससे जो इंस्ट्रक्शंस मिली होती है ना, तो उसने बड़ी सख्ती से पेपर चेक करना होता है कि हर बंदे को फेल कर दे, ना बड़ी नरमी से पेपर चेक करना होता है कि सब ही पास हो जाएं। नॉर्मल चेकिंग होती है, हमेशा एक बैलेंस रखा जाता है, इतने स्टूडेंट्स पास होंगे, इतने स्टूडेंट्स फेल होंगे। ये भी एक रेशो होती है, ये भी एक रेशो होती है जिसे समझने की जरूरत है। पेपर की चेकिंग होगी नॉर्मल। जितने भी स्टूडेंट्स पेपर दे के आ रहे हैं, इंग्लिश का पेपर आप लोगों का इंतहाई आसान था, पार्ट 1 का भी आसान था, पार्ट 2 का भी आसान था, मॉर्निंग का भी और इवनिंग का भी। जिन स्टूडेंट्स ने तैयारी की हुई थी उन सब के लिए इंतहाई आसान पेपर था। अब जो स्टूडेंट्स वो इतना आसान पेपर भी सही अटेम्प्ट नहीं कर पे आए, उन स्टूडेंट्स को सप्ली दी जाएगी। जब भी पेपर आसान होता है चेकिंग स्ट्रिक्ट होती है, जब भी पेपर आपका मुश्किल होता है तो चेकिंग आपकी थोड़ी सी नॉर्मल की जाती है। अब जो स्टूडेंट्स इतना पेपर आसान, जैसे कि इंग्लिश का पेपर आप लोगों का आया है, बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं मुतालिया पाकिस्तान से हट के बाकी तमाम तर सब्जेक्ट्स के पेपर जो है वो नॉर्मल आ रहे हैं, अच्छे पेपर हैं, अटेम्प्ट करने वाले हैं, उन पर मटीरियल लिखा जा सकता है। अब वहां पे स्टूडेंट्स की कौन कौन सी गलतियों को नोट किया जाएगा, जिन चीज़ों को मैं पहले ही आप लोगों के लिए, आप लोगों को अवेयर करता रहता हूँ, इन चीज़ों से मैं पहले ही वीडियोज़ बनाता रहता हूँ आप लोगों के लिए कि स्टूडेंट्स अपनी रिटन प्रैक्टिस लाजमी करें। क्या क्या नोट किया जाएगा? क्या आपका पेपर नीट एंड क्लीन लिखा हुआ है, क्लीनलीनेस है? क्या आपने ओवर राइटिंग की हुई है? क्या आपने कटिंग की हुई है? क्या आपने मार्जिन लगाई हैं, मार्जिन लाइन लगाई है या नहीं लगाई? आपने मार्कर का यूज किया है या नहीं किया? आपने हेडिंग्स दी हुई है या नहीं दी हुई? अगर आपने कटिंग की है आपके नंबर कट जाएंगे, आपने ओवर राइटिंग की है आपके नंबर कट जाएंगे, आपने इररेलेवेंट मटेरियल ऐड किया है आपके नंबर कट जाएंगे, आपने मार्जिन लाइंस नहीं लगाई, वो भी क्लीनलीनेस और नीटनेस में आता है, उसके नंबर कट जाएंगे। उसके बाद अगर आप लोग पेपर लिखते हुए जो आपने पेपर दिया है उसमें हेडिंग्स नहीं दी, फॉर एग्जांपल ऐसे कि आपने आउटलाइन नहीं बनाई, ऑब्वियसली नंबर आपके कट गए। जर्नलिज्म का पेपर देने वाले स्टूडेंट्स, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस का पेपर देने वाले स्टूडेंट्स, सोशियोलॉजी का पेपर देने वाले स्टूडेंट्स, जिसमें एक एक सवाल में एटलीस्ट कोई 10-10 हेडिंग्स बनती हैं, अगर आप लोगों ने वो हेडिंग्स नहीं बनाई नंबर आप लोगों के कट जाएंगे। सवाल आप लोगों ने शुरू किया है, ऊपर आपने सवाल का नंबर दिया है, नीचे आप जवाब लिखना शुरू कर देते हैं, चाहे वो आपने एक सवाल का जवाब 10 पेजेस पे लिखा हो, चाहे सवाल आपका 10 पेजेस का ही क्यों ना हो, उसमें आपने हेडिंग्स नहीं दी हैं, उसमें आपने उसमें चेक करने वाले को फैसिलिटेट नहीं किया, आपने उसे ये पॉइंट आउट नहीं किया कि हमने इस सवाल में कौन कौन सी चीजों को कवर किया है, तो 10 पेजेस चेक करने वाला जो चेकर है वो कभी भी चेक नहीं करता। 10 पेजेस कोई भी नहीं पढ़ता।
क्या पढ़ते हैं? सिर्फ और सिर्फ हेडिंग्स पढ़ते हैं। ये बात मैं आप लोगों को पेपरों से भी 4 महीने पहले कहना शुरू कर देता हूं कि यार पेपर जब आप लोगों ने देने हैं तो हेडिंग लाजमी। हेडिंग्स के बगैर पेपर जो आपका चेकर है वो पेपर चेक नहीं करता। आप लोगों को नॉर्मल नंबर मिलते हैं, या तो सप्ली आ जाती है या कोई 35-40 नंबर दे के पास कर दिया जाता है, जिसका फायदा नहीं होता क्योंकि आपके ओवरऑल नंबर बड़े कम रह जाते हैं। ओवरऑल नंबर कम रहने का मतलब क्या है कि आप लोगों के ग्रेस मार्क्स भी नीचे, आप लोगों की परसेंटेज भी नीचे, आप लोग एवरेज में भी नीचे चले जाते हैं और आप लोगों का ग्रेड भी नीचे आ जाता है। कुछ लोगों की थर्ड डिवीजन बन जाती है। अब जब थर्ड डिवीजन बनती है तो उसका नुकसान कि आगे आप लोग एडमिशन नहीं ले पाते किसी भी अगली डिग्री में। आपको दोबारा इंप्रूव करना पड़ता है, आपको टाइम लगाना पड़ता है, पैसा लगाना पड़ता है, हर चीज फिर से करनी पड़ती है। ये नुकसान होते हैं आप लोगों के पेपर को नीट ना लिखने के। नीट एंड क्लीन पेपर हो तो आप लोगों को उस नीटनेस के भी 5 से 7 नंबर मिल जाते हैं। हेडिंग्स आपने पेपर में दी हो, आपको हेडिंग्स के एक्स्ट्रा नंबर मिलते हैं। जैसे मुताले पाकिस्तान में कहा जाता है कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के अशआर के नंबर आपको इजाफी दिए जाएंगे। इजाफी से मुराद क्या है? उनको तरजीह दी जाएगी। अगर एक बंदे ने शेरों के बगैर सवाल का जवाब लिखा, उसे 10 नंबर मिल रहे हैं, तो जिसने अशआर लिखे उसे 14 नंबर मिल जाएंगे, 13 नंबर मिल जाएंगे। और एक एक नंबर वैल्यूएबल होता है। ये चीजें जो मैंने आपको पेपर से रिलेटेड की। अब पेपर्स की सख्ती की जहां तक बात है, पेपर्स की चेकिंग नॉर्मल होगी इंशाअल्लाह ताला। रिजल्ट आप लोगों का अच्छा आएगा, परेशान नहीं होना। जिन लोगों ने पेपर अच्छा दिया है उन लोगों का रिजल्ट अच्छा आएगा। जिन लोगों ने पेपर अच्छा नहीं दिया, क्योंकि पेपर आसान आए हैं, पेपर मुश्किल कोई भी नहीं था, कोई एक ऐसा पेपर नहीं था सिवाय मुताले पाकिस्तान के जो पेपर मुश्किल हो। आप लोगों को गेस्ट भी मिलते रहे, आप लोगों को साथ साथ हर चीज बताते भी गए हैं कि आप लोगों ने पेपर में इन चीजों का ख्याल रखना है। आप लोगों ने में से जिन लोगों ने उन चीजों पे अमल किया है, इंशाअल्लाह ताला उन लोगों के बहुत अच्छे पेपर हो गए। और जिन लोगों ने उन चीजों पे अमल नहीं किया, जो पॉइंट्स बताए गए, जो चीजें बताई गई, गैस आप लोगों के साथ शेयर किए गए, अल्हम्दुलिल्लाह पेपर भी उनमें से आया। तो यकीनन जो पेपर वहां पे अपने पास से लिख के आए हैं, बातें छोड़ के आए हैं, जो बंदा भी बातें छोड़ के आता है ना, कुछ लोग होते हैं ऐसे जो गाने लिख के आ जाते हैं, और आजकल पेपर भी लीक होते हैं ऐसे। मतलब अगर गाना कोई लिख के आ गया, उसकी पिक्चर बन गई, पिक्चर बन के सोशल मीडिया पे आ गई, हर बंदा वो देख रहा है। आप समझते हैं कि शायद अगला इंसान जो है वो इस चीज को नोट नहीं करता। हर चीज नोटिस की जाती है जब पेपर चेक किया जाता है। मैं आपको एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो हमारे जानने वाले हैं, उनकी कोई एक लड़की थी और उसने पेपर दिए पिछले 2022 के पंजाब यूनिवर्सिटी के, और उसमें अपने पेपर के लास्ट पे उन्होंने एक छोटी सी रिक्वेस्ट लिख दी कि फेवर दीजिएगा मुझे नंबर्स में। अब उस फेवर की रिक्वेस्ट की बेस पे उसका यूएमसी बन गया, रिजल्ट रोक लिया गया है, यूएमसी बना, केस हुआ है, उसके जाके इंक्वायरी हुई, यूनिवर्सिटी में गए, वहां पे जाके रिक्वेस्ट की, जुर्माना पे किया, माफी मांगी, फिर जाके रिजल्ट उनका शो हुआ। सिर्फ एक लाइन लिखी गई कि फेवर चाहिए, नंबर कम है तो फेल हो जाऊंगी, तो फेवर चाहिए मुझे। अब ये जो छोटी सी चीज है वो भी नोट की गई है, तो इसका मतलब क्या है कि पेपर पढ़ा जाता है। कुछ लोग रफ पढ़ लेते हैं, कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं कि बड़ा डीपली जाके पेपर पढ़ते हैं। इसलिए एक तो ये दुआ करनी चाहिए, पेपरों के बाद साथ साथ दुआ करते जाएं कि हमारा पेपर किसी अच्छे और ईमानदार बंदे के हाथ में आए, जो कम से कम, अगर आपको ये यकीन है कि पेपर हमने अच्छा किया, तो ये दुआ करें कि पेपर अच्छे बंदे के हाथ में आ जाए, तो नंबर आ जाएंगे। अदरवाइज जो सप्ली है वो लग जाती है, इस पे घबराने वाली बात नहीं है। पंजाब यूनिवर्सिटी में मोस्टली ज्यादातर स्टूडेंट्स की सप्ली लग जाती है। पंजाब यूनिवर्सिटी थोड़ी सख्ती रखती है एज कम्पेयर टू सरगोदा यूनिवर्सिटी एंड GCUF एंड IUB इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अच्छे नंबरों से पास हो जाते हैं। सरगोदा यूनिवर्सिटी है, GCUF उनका रिजल्ट अच्छा आता है, PU का थोड़ा सा सख्त रिजल्ट आता है। तो आप लोगों के सवालों के जवाब उम्मीद है कि मिल गए होंगे, आप लोगों को पता चल गया होगा। आगे फ्यूचर में भी इंशाल्लाह ताला ये जरूर आप लोगों के लिए मददगार साबित होंगे। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियां पैदा फरमाए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।